Hello everyone, I am back with another video and today's topic is molecular orbital theory यानी कि MOT। आज हम पढ़ेंगे MOT के बारे में, जानेंगे कि किस तरीके से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स से और किस तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के MOT डायग्राम बना सकते हैं। आपने कई जगह क्वेश्चंस पढ़ा होगा, मतलब कई तरीके के क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि जो ऑक्सीजन होता है O2 मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक होता है। तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं एमओटी की मदद से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आखिर कहना क्या चाहती है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, ये हमें क्या बताना चाहती है और किस तरीके से जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बना सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं फीचर्स की तरफ। तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो दी किसने है? वो दी है एफ हुंड और आर एस मुलिकन ने 1923 में। इन दो साइंटिस्ट के नाम की बेसिस पर इस थ्योरी को हम हुंड मुलिकन थ्योरी भी कहते हैं। अब ये थ्योरी हमसे क्या कहना चाहती है या इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, मेन फीचर्स हैं वो क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है when nuclei of two atoms come close to each other, their atomic orbitals combine to form molecular orbitals and atomic orbitals lose their identity। सिंपल सा मतलब है कि जब दो एटम की जो न्यूक्लियाई हैं, जो दो एटम के न्यूक्लियस हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं। मान लो कि कोई एक एटम है ए, कोई दूसरा एटम है बी, तो ए एटम और बी एटम की न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जब पास आएंगे तो होगा क्या? दोनों एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी। ठीक है, अब उस ओवरलैपिंग से क्या होगा, एक नई तरह की ऑर्बिटल्स बनेंगी जिन्हें हम कहेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये तो हमें पता चला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से बनती है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो अपनी जो असल पहचान होती है उसे खो देती हैं। यानी कि अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गई तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल है, या एटॉमिक ऑर्बिटल की जो पहले पहचान थी, पहले प्रॉपर्टीज थी, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो एमओ है, एमओ यहाँ बता रही है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को, ठीक है, और एओ यहाँ बताएगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। तो जो एमओ है आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए एटम की बी एटम की, दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, तब बनेगा हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ए एटम की वो एटॉमिक ऑर्बिटल और बी एटम की वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग समान होगी, सेम होगी, सिमिलर होगी नियरली, वही वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि जो एमोज होती है यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं, डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एटम बट दे बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जितने भी एटम से मिलके बना हुआ है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स उन सारे एटम की कहलाएंगी। ये नहीं है कि जैसे मान लो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है ए बी, तो एक एटम है ए, एक एटम है बी, ये बनी कोई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल ए की है या मॉलिकुलर ऑर्बिटल बी की है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे कि ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ये ए बी की है। यानी कि जो भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो उस मॉलिक्यूल के सारे एटम के साथ बिलोंग करती है। वो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सबकी वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगी। ये अगर आपने नोटिस किया हो तो ये पॉइंट वही सेम हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देती है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी अगला वाला कि जो each MO is described by a wave function psi, also psi square means probability of finding an electron या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है मैं मार्क कर देती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसे अगर हम मैथमेटिकली समझाना चाहें तो हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक साइन यानी कि एक वेव फंक्शन से दिखा सकते हैं। ये जो आपको त्रिशूल जैसा साइन दिख रहा है इसका नाम होता है साई। यहाँ पर पी साइलेंट है तो ये है हमारा साई। साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को। तो जो हर एक एमओ होती है, हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, उसे हम उसके एक साई से दिखा सकते हैं, वेव फंक्शन से दिखा सकते हैं। उसके अलावा जब हमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो हम दिखाएंगे साई स्क्वायर से। किससे? साई स्क्वायर से। उसके बाद है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो जितनी भी बनेंगी वो किसके बराबर होंगी? जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ी होंगी। अब मान लो कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ी हैं तो 5 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। ठीक है, ये नहीं है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रही हैं तो 2 में के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी तो वो भी 2 ही बनेंगी। अब इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है वो 2 तरीके की बनती है। मान लो कि आपकी टोटल बनी 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आधा हिस्सा कम एनर्जी वाला होता है, आधा हिस्सा ज्यादा एनर्जी वाला होता है। तो जो कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स होती हैं वो कहलाती हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसी तरीके से जो ऊपर यानी कि जो हाई एनर्जी वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी वो कहलाएंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है। ये चीज हमें काम आएगी जब हम एमओटी के डायग्राम्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। उसके बाद ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इन्हें तो हम सिंपली ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर 1s है तो हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिख देंगे सिग्मा 1s। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे अलग दिखाने के लिए हम इन सिंबल्स पर स्टार का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं सिग्मा 1s को एंटी बॉन्डिंग में दिखाना चाहूं तो मैं लिखूंगी सिग्मा स्टार 1s। ओके, उसके बाद जो हमारी एमओज होती हैं यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो आफबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल और पॉलीज प्रिंसिपल के हिसाब से ही चलती हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो जो होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह ही आफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग, हुंस के रूल के अकॉर्डिंग और पॉलीज के रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, Each MO contains only 2 electrons having opposite spin, that is plus half और minus half। हर MO में मतलब एक MO में केवल 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। अपोजिट स्पिन से मतलब है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होगा। अब जो ऊपर की तरफ एरो होता है उसके लिए हम प्लस हाफ यूज करते हैं और जो नीचे के लिए एरो होता है उसके लिए हम माइनस हाफ यूज करते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब मैंने बताया आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं तब बनती है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसे मैथमेटिकली समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है वो असल में LCAO के अकॉर्डिंग कंबाइन होती हैं। अब ये LCAO क्या है? ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, देखते हैं।
तो क्या हुआ है असल में, जो हमारा मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, कोई हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ए बी, उसमें हमें पता है कि हर ऑर्बिटल अपने एक वेव फंक्शन के साथ जुड़ी होती है ना। तो जो ए है वो कौन से वेव फंक्शन के साथ जुड़ा है, साइन ए, और जो बी है वो कौन से वेव फंक्शन के साथ जुड़ा है, साइन वी। तो होता क्या है, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो दो तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। एक बनती है हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनती है हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए जो हमने वेव फंक्शन यूज करा है वो है साइन और स्मॉल बी। ये स्मॉल बी हमें शो कर रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में और स्मॉल ए शो कर रहा है एंटी बॉन्डिंग के बारे में। और जो कैपिटल ए लगाया है वो हमने ए एटम के लिए लगाया है और कैपिटल बी लगाया है वो हमने बी एटम के लिए लगाया है। अब हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। अब हो मतलब ये है क्या, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है क्या। असल में जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हम उन्हें दो तरीके से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब है कि हम उन्हें जो ओवरलैप करा रहे हैं वो दो तरीके से करा सकते हैं। या तो हम दोनों प्लस वाले लोब्स को एक साथ जोड़ सकते हैं या फिर एक प्लस के लोब को और एक माइनस के लोब को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। लोब से मतलब है मेरा, जैसे हम ऑर्बिटल शो करते हैं तो इस टाइप से बना हुआ होता है, तो लोब का मतलब है जो ये एक खाना बना। अभी हम समझेंगे लोब के बारे में भी, डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो पहला ओवरलैप है एडिटिव ओवरलैप, यानी कि जब हमारा प्लस और प्लस दोनों ही प्लस वाले लोब आपस में ओवरलैप करेंगे तब उसे कहेंगे हम एडिटिव ओवरलैप या फिर पॉजिटिव ओवरलैप। तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगी हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने किया क्या कि ये जो हमारी दोनों एटम्स थे उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने पॉजिटिवली ओवरलैप कराया या उनका एडिटिव ओवरलैप कराया। उससे जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी वो बनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी बनी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप कराएंगे, यानी कि एक प्लस एक माइनस या फिर दोनों ही माइनस, तब हमारा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि साइन स्मॉल ए। तो साइन स्मॉल ए इज इक्वल्स टू ए का वेव फंक्शन माइनस बी का वेव फंक्शन। अब ये नीचे एक छोटा सा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एमओटी डायग्राम्स बनाएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के तब उस पर हमें यही ध्यान रखना है। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें तो ये साई ए और साई बी क्या है, ये है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ए की एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये बी की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या दिखाने की कोशिश करी है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है ना। ऐसे ही जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली चीज डायग्राम से समझ लो, इजीली समझ आएगी। तो किया क्या है, मान लो कोई एस ऑर्बिटल है, अगर हम एस ऑर्बिटल का ओवरलैप करा रहे हैं तो क्या हुआ। अब ये है हमारी एस ऑर्बिटल, हमने पढ़ा हुआ है एस ऑर्बिटल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो ये है हमारी एक एटम की एस ऑर्बिटल, ये है दूसरे एटम की एस ऑर्बिटल। ये कैसी ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दो डिफरेंट एटम की। मान लो ये ए की है और ये बी की है। तो क्या करा हमने कि जब दोनों पॉजिटिवली वाली हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया तब बनी ऐसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इससे। तो हुआ क्या, इसको हम नाम क्या देंगे, सिग्मा एस, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल बनी, हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट कर दे कि एक ऑर्बिटल है हमारी प्लस, दूसरी ऑर्बिटल का लोब हमने लिया माइनस वाला, तब जो हमारा ओवरलैप हुआ उससे जो ऑर्बिटल्स बनेंगी वो बनेंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल, और फिर हम इसको कहेंगे क्या, ये हमारी हो जाएंगी सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम p ऑर्बिटल को देखें कि p ऑर्बिटल में किस तरीके से ओवरलैप होता है, तो p ऑर्बिटल में सबसे पहले हमने कराया एडिटिव। एडिटिव का मतलब कि जो दोनों पॉजिटिव वाले लोब्स थे उनको हमने ओवरलैप कराया। तो ये पॉजिटिव इधर रखा, ये दूसरी ऑर्बिटल ली दूसरे एटम की, इनका ओवरलैप कराया, और फाइनली हमारी बनी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सी थी, एटॉमिक ऑर्बिटल थी, और इनके कॉम्बिनेशन से बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए हमने इसे सिंपल सिग्मा 2px बोला है। अब अगर मैं इन्हीं ऑर्बिटल्स को घुमा के लूं, यानी कि एक लोब लूं प्लस वाला और दूसरी ऑर्बिटल का लोब लूं माइनस वाला, तो कैसा ओवरलैप कहलाएगा, सब्ट्रैक्टिव, है ना। तो होगा क्या कि जब ये कंबाइन करेंगी एक पॉजिटिव लोब और एक नेगेटिव लोब, तो इस तरीके से हमारी बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनी उसके लिए हमें यूज करना होगा स्टार, यानी कि ये हमारी है ABMO। और हमने पढ़ा हुआ है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम ऑर्बिटल के ऊपर स्टार का यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनती हैं। अब या तो ये ओवरलैप एडिटिव होगा या फिर ये ओवरलैप सब्ट्रैक्टिव होगा। तो यही था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इन्हीं के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ही लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही थी आज की थ्योरेटिकल पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्राम्स बनाना सीखेंगे कि MOT के डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के देखेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे और सब सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।